इजराइल की ईरान से लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाकर अमेरिका फंस गया है। देखिए, इतिहास गवाह है कि जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन खत्म करना किसी एक के हाथ में नहीं होता। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की लड़ाई को लेकर आज दुनिया में सवाल है कि क्या सुपर पावर अमेरिका, जो ईरान से लड़ बैठा, उसने ईरान को उसी तरह अंडर एस्टिमेट कर लिया जैसे रूस ने यूक्रेन को किया था, और आज रूस 1000 से ऊपर दिनों के बाद भी उस युद्ध में उलझा पड़ा है। वो ऐतिहासिक मिसकैलकुलेशन जो यूक्रेन ने की थी, क्या वही अमेरिका से हो गई? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। वो कह रहे हैं कि हो सकता है 4-5 हफ्ते युद्ध चल जाए। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, हमने तो इजराइल को बचाने के लिए युद्ध कर लिया, वरना ईरान हम पर अटैक कर लेता। एक तरफ वो कह रहे हैं कि सोर्सेस की कमी नहीं है, दूसरी तरफ उनके देश वाले अब उनको नोच खा रहे हैं। अमेरिका, सऊदी अरब, कुवैत जैसे अपने मजबूत किलों यानी दूतावास पर ताले लगा रहा है। खुद अमेरिका के अंदर से बड़ी आवाजें आ रही हैं कि हमें युद्ध नहीं लड़ना था, हमारे फौजी क्यों मारे जा रहे हैं, हमारा सामान क्यों नुकसान हो रहा है, आपने नेतन्याहू की लड़ाई को अपनी लड़ाई क्यों बना लिया, और ऐसी लड़ाई जिसका अब कोई एग्जिट प्लान नहीं है, क्योंकि इस युद्ध में ईरान समझौता करेगा नहीं, अमेरिका पर भरोसा अब किसी को होना नहीं है, और अमेरिका अब इस युद्ध से बैकआउट भी नहीं मार सकता। और इन सब के बीच में अमेरिका के दो दुश्मन को मौका दिख रहा है। चीन ताइवान पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, रूस यूक्रेन में अमेरिका की नजरें हटने के बाद अपने वर्चस्व को बढ़ाते नजर आ रहा है। और यही से सवाल कि क्या अमेरिका इजराइल और ईरान की लड़ाई में फंस गया? इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश कि व्हाट्सएप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बार बार हम ये कह रहे हैं, कहते इसलिए हैं क्योंकि आप लोग वीडियो तो मिलियंस में देखते हैं, फॉलो करने के टाइम में थोड़ी कंजूसी करते हैं। मत कीजिए, आप ही का भला है, हमारा आपका रिश्ता मजबूत होगा। आपसे वहां पर हम संवाद करते रहते हैं और भविष्य में बहुत सारे वीडियोस जो है वो हम आपको वहां पर देते रहेंगे, आपके सुझाव को भी लेते रहेंगे। अब शुरुआत करते हैं इस कहानी की। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। क्या नेतन्याहू ने अमेरिका को ट्रैप में फंसा लिया है? देखिए, अमेरिका के भीतर अब चर्चा गली कूचों तक पहुंच गई है कि क्या ये युद्ध वाकई अमेरिका का है या उसे किसी और की जंग में धकेल दिया गया है। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट इसे नेतन्याहू ट्रैप कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने अपने पॉलिटिकल लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमेरिका को हथियार की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि बिना अमेरिका के इजराइल इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ता। और ये बात अब अमेरिका के अंदर से आ रही है। बर्नी सैंडर्स और एलिजाबेथ वॉरेन जैसे कद्दावर नेता सीधे सीधे ट्रंप नेतन्याहू की जुगलबंदी बताकर इस वॉर को ही असंवैधानिक बता रहे हैं। अमेरिका के अंदर भारतीय मूल के सांसद रो खन्ना ने कहा कि अमेरिका की जनता दूसरे देशों में सरकारें बदलने वाली अंतहीन लड़ाइयों से पक चुकी है। व्हाइट हाउस के बाहर और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हजारों की भीड़ उमड़ रही है। वो सिर्फ प्रदर्शन नहीं कर रही है, वो डोनाल्ड ट्रंप से कह रही है कि तुम कितना लड़ोगे यार। इराक में इतने साल उलझे रहे, अफगानिस्तान में उलझे रहे और फिर वही गलती कर रहे हो, मत करो। सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लगभग 60% अमेरिकी जनता इस युद्ध के खिलाफ है, यानी डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह उनके मुल्क में भी समर्थन नहीं है। और इन सबसे तर अब उनको अपने दूतावास ही बंद करने पड़ रहे हैं। दरअसल इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान जंग के चौथे दिन एक बहुत कड़वी सच्चाई दुनिया के सामने आई। सुपर पावर अमेरिका आज अपने दूतावासों को बचाने को लाचार दिख रहा है। सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों में, जिन्हें अमेरिका अपने सबसे पक्का ठिकाना मान रहा था, वहां पर अपने दूतावास बंद करने पड़ रहे। पेंटागन ने ईरान की मारक क्षमता का गलत अंदाजा लगाया था जब अमेरिका ने जेरूसलेम में अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा और ओमान में रहने वाले अपने लोगों को शरण लेने की सलाह दी। तो पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका की सुरक्षा गारंटी कागजों तक रह गई है। बहरीन जैसे देश, जहां पर अमेरिका का 5th फ्लीट तैनात है, वहां भी विद्रोह के हालात है और वहां की जनता ईरानी ड्रोन हमलों का जश्न मना रही है। जिन सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने दशकों तक अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए, आज वही ठिकाने ईरानी मिसाइलों के लिए आसान निशाना बन गए हैं। और इन सब की एक वजह वो मिनाब कांड भी है, जो आज अमेरिका की छवि दुनिया भर में खराब कर रही है और जिसने ईरान के अंदर की अंतरकलह के बावजूद लोगों को ईरान के प्रति सिंपैथी दिला दिया। मसलन भारत में देख लीजिए, भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इजराइल के सपोर्टर थे, लेकिन जो 160 बच्चियों का कत्ल किया गया उसको लेकर वो अमेरिका इजराइल के खिलाफ हो गए। सच यह है कि रणनीतिक तौर पर अमेरिका की एक बहुत बड़ी घातक गलती थी ईरान के मिनाब शहर में वो बमबारी।
वो जो प्राइमरी स्कूल बम गिराया गया जिसमें 160 मासूम बच्चियों की जान गई, उसने इस युद्ध को लेकर दुनिया का नजरिया बदल दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने जब इन मासूमों के चिथड़े वाले शरीर और उनकी कब्रों की तस्वीरों को दुनिया के सामने रखा तो दुनिया ने अमेरिका इजराइल को एक निर्दयी हमलावर के तौर पर मान लिया। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की जांच के आदेशों में अमेरिका की नैतिक शक्ति को वैश्विक मंच पर धूल में मिला दिया। लेकिन इससे बड़ा बदलाव आया। इन जनाजों ने ईरानी जनता को एकजुट कर दिया। वो जनता जो शायद खामनोई के खिलाफ भी थी, वो भी इन बच्चों की लाशों को देखकर अमेरिका पर नाराज हो गई और ईरान के अंदर शहादत के जज्बे की तस्वीरें निकल कर आई। वो तस्वीर जो शायद दुनिया की किसी मिसाइल से भी टूटने वाली नहीं है। और ये अमेरिका के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि दुनिया ने देखा कि अमेरिका अपने गोल पाने के लिए बच्चों की लाशों से भी गुजर सकता है। हैरानी की बात यह भी कि अमेरिका का साथ अब अरब देश भी नहीं दे रहे। अरब देश खामोश हैं। ईरान की तरफ से इतने सारे हमले के बाद सऊदी अरब और यूएई जैसे देश जो हैं वो अभी भी खामोश हैं। और इसके पीछे उनका डर है, कूटनीतिक मजबूरी है, क्योंकि अरब शासक भी समझ रहे हैं कि अमेरिका ने उनकी जमीन का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया है। उन्हें इस बात का डर है कि अगर वो युद्ध में सीधे कूदे तो ईरान की मिसाइलें उनके तेल के कुओं और चमचमाते महलों को पल भर में राख कर सकती है। और उससे भी बड़ा खतरा उनके घर के भीतर का है, क्योंकि अयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद इन देशों की जनता अपनी ही राजशाही के खिलाफ विद्रोह कर सकती है। ईरान ने वैसे भी दशकों से यह बीज बोया था कि इस्लाम में राजा रानी का कोई सिस्टम नहीं है, और अब वो डर इन देशों में जा रहा है। इसके अलावा रूस और चीन को बड़ा मौका यूक्रेन और ताइवान ने मिला है। और ये सवाल उठ रहा है कि क्या चीन और रूस यूक्रेन ताइवान में कुछ बड़ा कर सकते हैं? क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका ईरान के रेतीले दलदल में गहराई से धंस रहा है, बीजिंग और मॉस्को में रणनीतिक हलचल तेज है। चीन इस घटनाक्रम को एक मौके के तौर पर देख रहा है। उसे पता है कि अमेरिका की पूरी शक्ति जो है, इंटेलिजेंस जो है, आधुनिक हथियारों का बड़ा हिस्सा वो फंसा हुआ है। ये स्थिति चीन को ताइवान पर अपनी मर्जी चलाने के लिए उकसा रही है, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका एक साथ 3 मोर्चों पर नहीं लड़ सकता। वो पहले से यूक्रेन में उलझा पड़ा है, फिर यहां उलझा पड़ा है। रूस भी शायद यही देख रहा है कि क्या यह मौका उसके लिए संजीवनी जैसा है, क्योंकि पिछले 1000 दिनों से वो अमेरिका के सपोर्ट की वजह से यूक्रेन से उलझा पड़ा था। लेकिन अमेरिका का फोकस जब इधर गया है तो क्या यूक्रेन पर बढ़त रूस को मिलेगी? पश्चिमी देशों की सैन्य मदद, हथियारों की सप्लाई के बगैर यूक्रेन क्या लड़ पाएगा? और क्या इसीलिए रूस और यूक्रेन पीछे से ही सही ईरान को मजबूत करेंगे, जो अमेरिका को लंबे समय तक इस युद्ध में उलझाए रखेगा? देखिए, पश्चिमी मीडिया भले ही अमेरिका और इजराइल को सर्वोच्च बताती रहे, जो काफी हद तक सही भी है, लेकिन एक सच ये भी है कि ईरान की लो कॉस्ट वॉर मॉडल अमेरिका की आर्थिक कमर तोड़ सकता है, या कम से कम लंबे समय तक परेशान कर सकता है। क्योंकि ईरान के घर पे बनाए हुए सस्ते ड्रोन, सस्ती मिसाइलें अमेरिका के अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम और करोड़ों के फाइटर जेट को नुकसान कर रही है। ट्रंप प्रशासन भले कह रहा है कि अनलिमिटेड सप्लाई है, लेकिन उनके हथियारों को फिर से बनाने के लिए एक लंबी और जटिल सप्लाई चेन की जरूरत है। जबकि ईरान अपनी मिसाइलें अपनी ही मिट्टी पर बिना किसी बाहरी मदद के बना रहा है। और वैसे भी ईरान उस थ्योरी पर चला गया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। मरता हुआ आदमी 2 आदमी को और मार के जाएगा तो क्या कर लो, अब हमारा सब हो ही गया है। क्या ये अमेरिका को उलझा कर रख सकता है? और क्या अमेरिका ने गलती कर दी? देखो, दुनिया को परेशानी तो हो रही है। अमेरिका के कदम के चलते आज पूरी दुनिया एक ऐतिहासिक आर्थिक और सामरिक सुनामी के मुहाने पर है। तेल का स्टॉक हफ्तों का नहीं दिनों का बचा है। ट्रंप का यह दावा कि जंग जो है वो लंबी लड़ी जा सकती है, अब उनके ही देश में भी उनके खिलाफ बड़ा हथियार बन सकता है। सच तो यह है कि अमेरिका ऐसे चक्रव्यूह में घुसा है जहां अंडर एस्टिमेशन और मिस कैलकुलेशन का शिकार हुआ है। नेतन्याहू के वादों पर भरोसा करके उसने ईरान को बिल्कुल खत्म समझा। अगर यह युद्ध लंबा चला तो उसकी साख और खजाना दोनों पर असर पड़ेगा। अगर वो पीछे हटा तो सुपर पावर के तमगे पर असर पड़ेगा। फिलहाल यही लग रहा है कि अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। अब ईरान ना उसे पूरी तरह उगलते समझ में आ रहा है, न निगलते। आपको क्या लग रहा है? आप बताओ। कमेंट सेक्शन खुला है, इंतजार कर रहा है आपका।